हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कहानी सुनने वाले हैं टाइटैनिक की। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेटेस्ट टाइटैनिक की। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइटैनिक क्यों डूबा, क्या वजह थी, क्या कारण थे जिसके कारण जो है वो टाइटैनिक डूब गया, और इससे जुड़ी जो मूवी आई थी टाइटैनिक, उसमें और एक्चुअल टाइटैनिक डूबने में की जो कहानियाँ हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और जो लव स्टोरी वगैरह जो भी टाइटैनिक मूवी में दिखाई गई है क्या वो सही में सच है, और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या खामियां टाइटैनिक में थी जिसके कारण वो जो है वह डूब गया। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको टाइटैनिक से जुड़ी हुई एक ऐसी फैक्ट बताऊंगा कि शायद ही आपने वो चीज़ कभी सुनी या देखी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 1909 में। टाइटैनिक का ऑर्डर एक साल पहले ही दे दिया गया था और 1909 में यानी 1909 में टाइटैनिक बनना जो है वो शुरू हुआ। तो टाइटैनिक शिप को बनने में करीब 2 साल और 2 महीने का वक्त लगा, यानी वो 31 मार्च 1909 को बनना शुरू हुआ और वो करीब 31 मई 1911 में बनकर तैयार हो गया। तो ये जो दोस्तों टाइटैनिक है वह आपको बना हार्लैंड और वुल्फ शिपयार्ड में, जो कि आपका बेलफास्ट में था। बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा है, तो उस जगह पे ये जो है वो टाइटैनिक शिप बना। तो शिप जब कंप्लीट हो गया 31 मई 1911 को, उसके बाद इसका 1 साल टेस्टिंग हुआ कि कैसे ये ट्रायल हुआ, कैसे ये चलता है, पानी में इसकी स्पीड क्या है, सब कुछ देखा गया। तो उस समय पाई गई कि टाइटैनिक जो है वो सबसे तेज़ी से चलने वाली शिप थी उस टाइम की, जिसका कि स्पीड था 43 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि उस टाइम में सबसे ज़्यादा था। टाइटैनिक अपने अंदर करीब 3547 टोटल पैसेंजर और क्रू मेंबर को रख सकता था। बाकी बहुत सारे उसके चीज़ जो ही कैपेसिटी थी, उसमें बहुत सारे सामान वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह, बड़े बड़े कैसीनो वगैरह, बहुत कुछ उसमें बनाए गए थे। तो ये सब कुछ ट्रायल वगैरह होने में 1 साल और लगा और फाइनली 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक पूरा कंप्लीट हो गया अपने पहले वॉयज के लिए, यानी अपने पहले सफ़र के लिए वो तैयार हो गया। तो तय किया गया कि ये जो टाइटैनिक है वह यूके के एक शहर से चलकर यूएसए के न्यूयॉर्क तक जाएगा। तो शहर का नाम था यूके का साउथहैम्पटन। तो साउथहैम्पटन से टाइटैनिक को करीब 7 दिन का समय लेकर न्यूयॉर्क तक पहुंचना था। तो ये सफ़र शुरू होने वाला था आपको 10 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक, यानी 17 अप्रैल को उसको न्यूयॉर्क पहुंचना था। तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सब पैसेंजर जो है वो उसमें लोड हो जाते हैं। तो पैसेंजर करीब उस दिन अराउंड 1300 के अराउंड पैसेंजर थे और 900 के अराउंड उस पर क्रू मेंबर्स थे। इसके साथ ही बहुत चीज़ें शिप में रखी गई, जैसे कि 63,000 लीटर जो है वो पानी रखा गया, 40 टन आलू रखा गया, 1600 प्याज रखा गया, उसके अलावा 40,000 अंडे रखे गए और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें उसमें उस दिन रखी गई कि जो 7 दिन का सफ़र है इसमें ये सब काम आएगा। तो सब कुछ रखने के बाद जो है वो टाइटैनिक अपने मेडन सफ़र के लिए निकलता है 10 अप्रैल 1912 को। पहला दिन आराम से गुजरता है, दूसरे दिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तीसरे दिन भी आराम से गुजरता है, सब लोग पूरे मस्ती करते हैं, अपना पूरा सफ़र एंजॉय करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस शिप में बहुत सारे अमीर लोग भी जा रहे थे, क्योंकि ये पहला सफ़र था और ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था उस टाइम का। तो उसमें बहुत अमीर लोग और खुद शिप का जो मालिक है वो भी ट्रैवल कर रहे थे। उस शिप के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ और उस शिप में 3 क्लास थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में सबसे अमीर लोग, सेकंड क्लास में उससे कम और थर्ड क्लास में जो एकदम निचले वर्ग के लोग थे जो कि वहाँ काम करने जा रहे थे अमेरिका में, तो वो लोग इसमें सवार हुए थे। अब आती है चौथा दिन, यानी 14 अप्रैल 1912। उस दिन रात में कैप्टन जो थे एडवर्ड स्मिथ, उनको पता चलता है कि जो आइसबर्ग है 6 वो उनके पाथ में आने वाला है। और करीब एडवर्ड स्मिथ जो कैप्टन थे उनको कुछ 1-2 दिन पहले भी ये बताया गया था कि आप जिस रास्ते से टाइटैनिक को लेकर जा रहे हैं तो उस रास्ते में आपको 6 आइसबर्ग मिल सकते हैं, तो आप सावधान रहिएगा।
तो चूँकि जब ये टाइटैनिक निकली थी वो साउथहैम्पटन से निकलते हुए पहले फ्रांस में रुकी, फिर उसके बाद वो आयरलैंड में रुकी, उसके बाद डायरेक्ट उसका स्टॉपेज था यूएसए का न्यूयॉर्क में। तो जब ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन से गुजर रही थी उसी समय इन्हें बोल दिया गया था कि 6 जो है आपको बड़े बड़े आइसबर्ग मिलेंगे तो आप उससे बच के रहिएगा। बट कैप्टन जो थे शिप के वो सोचे कि ये इतना बड़ा जहाज है, इसे इस तरह से बनाया गया है कि आइसबर्ग से अगर टकरा भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर हम लोग आइसबर्ग से टकराने से पहले इसे मोड़ लेंगे। तो ये सब थे, वही सब चक्कर में थे, वो सोच रहे थे कि ये हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे। बट जैसे ही 14 अप्रैल 1912 को उस रात पता चला कि आगे में आइस पर आ गया है, तो वो लोग कैप्टन जो थे वो अपना एक्शन लिया और जहाज़ को वहाँ से मोड़ने का प्रयास किए। लेकिन दोस्तों जहाज़ मोड़ते मोड़ते जो हुआ वो एक आइसबर्ग से जाके टकरा गया, क्योंकि जहाज़ की स्पीड इतनी थी कि वो कंट्रोल नहीं हो सका। कहा था दोस्तों अगर कैप्टन 30 सेकंड पहले ये एक्शन लेते तो शायद दोस्तों ये टाइटैनिक का जो हादसा है वो कभी भी ना हुआ होता। लेकिन ये हादसा हुआ, जहाज़ जो है वो आइसबर्ग से टकराई, और एक्चुअली उस जहाज़ में थे वो टोटल आपको 16 गेट थे जो कि पानी रोधक थे, यानी पानी को बाहर से अंदर आने के लिए रोकते थे। उसमें से 5 दरवाजे टक्कर के कारण टूट गए और पानी बहुत तेज़ी से टाइटैनिक में घुसने लगा। और हाँ दोस्तों उस टाइटैनिक में करीब टोटल 64 लाइफ बोट्स रखने की कैपेसिटी थी, बट उस दिन उस टाइटैनिक में ओनली 20 बोट्स ही रखे गए थे। तो जैसे ही पानी घुसने लगा कैप्टन सोचने लगे कि कैसे इसको बंद किया जाए। बहुत मशक्क़त करने के बाद कुछ देर के बाद उन्हें पता लग गया कि अब ये रोकना नामुमकिन है, तो ये जहाज़ पक्का डूबेगी। अब वो क्या करते हैं कि वो लोगों को बचाने का कोशिश करते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट क्लास थे, सेकंड क्लास थे, थर्ड क्लास थे। इसमें भी कहा गया दोस्तों कि उसमें भेदभाव किया गया, जो फर्स्ट क्लास के लोग थे उन्हें पहले बचाया गया। तो सबसे पहले तय किया कि जो महिला और बच्चे हैं उन्हें बचाया जाएगा, तो उन्हें एक एक करके लाइफ बोट से उतारा गया। तो चूँकि उस टाइम पे दोस्तों जो मतलब लाइफ बोट्स थे उस समय बहुत अफरा तफरी मची हुई थी, तो लाइफ बोट जो थी एक लाइफ बोट की कैपेसिटी थी करीब 67 मेंबर्स की, बट बहुत सारे लाइफ बोट में 20, 25, 30 ऐसे करके जो है लोग निकल गए। उनको जबकि पूरा भरा जा सकता था फिर भी नहीं भरा गया, वो हड़बड़ी में, वो लोग की अफरा तफरी में वो निकल गए। कुछ लाइफ बोट में तो कहा जाता है 5-6 लोग ही निकल गए। उसमें जो मालिक थे उस शिप के, टाइटैनिक के, वो भी लोग को हेल्प कर रहे थे और वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो करीब 20 बोट में निकाल दिया गया और करीब 2 घंटे 40 मिनट यानी 11:40 रात में टक्कर हुई थी लोकल टाइम पे, और करीब 2 घंटे 40 मिनट के बाद जो है यानी 2:20 सुबह के टाइम पे 15 अप्रैल को 1912 को वो जो है जहाज़ टाइटैनिक डूब गया। और सबसे लास्ट में जो थे वो कैप्टन थे जो कि कूदे थे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो कहा था दोस्तों इसमें करीब 1500 लोगों की जानें चली गई, करीब 700 लोग जो थे वो लाइफ बोट के द्वारा बचाए गए। और लोग को भी बचाया जा सकता था, बट उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो पाया, लोगों की गलती हुई क्योंकि अफरा तफरी मचा हुआ था, तो ऐसा कुछ हुआ उस टाइम पे। तो ये थी दोस्तों टाइटैनिक की कहानी। तो इसमें कहा था दोस्तों कि अगर एडवर्ड स्मिथ अगर 30 सेकंड पहले एक्शन लिए रहते, या फिर उस समय वो वार्निंग्स इग्नोर ना करके वार्निंग को सीरियसली लेते हुए वो अपना टाइटैनिक का पाथ चेंज करते, तो शायद आज टाइटैनिक टकराते नहीं। और कहा तो ये भी था दोस्तों कि जो टाइटैनिक है उसका स्पीड उस समय बहुत ज़्यादा था। शायद उनके मालिक ने कहा था कि इस जहाज़ को तेज़ी से ले चलो क्योंकि हम लोग को रिकॉर्ड बनाना है जल्दी पहुंचने का। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। उस टाइम पे जहाज़ का स्पीड इतना था कि उसको मोड़ते मोड़ते कंट्रोल नहीं हो पाया और वो जो है आइसबर्ग से जाकर टकरा गया, और ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें करीब 1500 लोग की जानें चली गई। तो ये थी दोस्तों टाइटैनिक की असली कहानी। अब आते हैं मूवी में। तो मूवी में भी ये सब चीज़ दिखाई गई है, बट मूवी में उसको एंटरटेन करने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए मूवी में जो है वो लव स्टोरी भी दिखाया गया है, जो कि एक्चुअली में कहा था दोस्तों कि सच नहीं है। लेकिन और सब बहुत कुछ चीज़ें दिखाई गई जो कि बहुत हद तक सच भी थी। लेकिन आपको जो मैं एक फैक्ट बोला था स्टार्टिंग में कि बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, तो वो फैक्ट ये है दोस्तों कि टाइटैनिक जो जहाज़ थी जो 1911 में बनकर तैयार हुई थी, उसका उस टाइम पे दाम था $7.5 मिलियन। और जो टाइटैनिक मूवी 1997 में बनी उसका जो था वो प्राइस था वो करीब $200 मिलियन था। तो ये फैक्ट दोस्तों, ये आंकड़ा था जो मैं आपको बताना चाहता था, जो कि शायद ही आप लोगों ने कहीं पे सुना होगा। और दोस्तों टाइटैनिक के डूबने के बाद 1985 में
शिपरेक जो था टाइटैनिक का उसको ढूंढा गया और कहा था दोस्तों बहुत सारे सामान वहाँ से निकाले भी गए, आभूषण वगैरह, और उनको म्यूजियम में भी रखा गया। और आज दोस्तों यानी 2022 में टाइटैनिक का कोई भी सर्वाइवर जिंदा नहीं बचा है। तो ये दोस्तों टाइटैनिक की वो दर्दनाक कहानी और दर्दनाक हादसा, जिसे कहा जाता था कि वो जहाज़ कभी डूब नहीं सकता, लेकिन वो जहाज़ अपने पहले ही सफ़र में डूब गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की कहानी जो है वो बहुत मज़ा आएगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ आपको इससे नॉलेज और जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर से कर दें। अगर आप कुछ मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला, वहाँ आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल वाला बटन को दबा दें, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और उसके बगल में घंटी के आइकन को भी दबा दें और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, होली आने वाली है, तो होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और सब लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ता किसी नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। जय हिंद, वंदे मातरम।